जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरे मित्र, आज जो हम बात करेंगे, जो आपको पहले पढ़ा दिए हैं ना, ओकरे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते जाएगा साथ साथ तो मज़ा आ जाएगा। आ ई ऑब्जेक्टिव वो है जो हम एग्जाम में अपना ऑफलाइन क्लास में एग्जाम लिए थे, ठीक है। तो एकरा में देखिएगा, आप खुद से करके देखिएगा कि आप कोई गो ऑब्जेक्टिव इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को बिना लेट किए हुए, ठीक है। आप दीजिए, आज समझिए आपका ये टेस्ट ही है, ठीक। देखिए, हम कहे पहला क्वेश्चन आपका क्या लिए हैं, ये लिए हैं कि सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या था। तो देखिए, सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक का जो नाम था, उस कार्बनिक यौगिक का नाम था, ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका अमोनिया, यूरिया, एथिलीन और आपका एसिटिक अम्ल है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यूरिया, जो कि वोहलर नामक जो था एक वैज्ञानिक, उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में इसको तैयार किया था। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मार्स गैस के नाम से जाने जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है, उसका नाम है आपका मीथेन। मीथेन को जाना जाता है। किसमें निम्नलिखित में से किसमें योगशील अभिक्रिया संभव है। योगशील अभिक्रिया संभव नहीं है। चलिए, तो देखिए, एल्केन्स जो है, एल्केन्स में योगशील अभिक्रिया संभव नहीं है। एल्कीन में और इस सब में जो होता है योगशील अभिक्रिया संभव है, लेकिन आपका एल्केन्स जो है, इसमें जो होता है योगशील अभिक्रिया संभव नहीं। इसमें मुख्य रूप से जो होता है प्रतिस्थापन विलोपन जो होता है संभव होता है, ठीक है, लेकिन यह योगशील अभिक्रिया इसमें संभव नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है। देखिए, इसमें जो था हम सिर्फ प्रतिस्थापन का चर्चा किए हैं, जबकि इसमें जो था विलोपन भी संभव होता है एल्केन में। तो आपका आ जाएगा, देखिए, इसका अगर बात कीजिएगा तो ये तो हो जाएगा एल्काइल। तो इसका अगर बात कीजिएगा तो ये हो गया आपका एल्काइन हो गया। और इसका बात कीजिएगा तो ये हो गया आपका ये एल्काइन एल्कीन हो गया। और इसका बात कीजिएगा तो ये हो गया आपका मीथेन, यानी कि एल्केन हुआ। और एल्केन में केवल संभव है, और सब जो था यहाँ जितना भी ऑप्शन है, उस सारे ऑप्शन में कोई भी संभव नहीं है। आगे अगर बात कीजिएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण दीजिए। देखिए, हम अक्सर बोला करते हैं कि जिस तरह से सांप का बच्चा सांप होता है, ठीक वही तरह से हम कहेंगे कि संतृप्त का बच्चा संतृप्त ही होगा, ठीक है। और ये हम पढ़ाए भी हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है, हम लोग जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मात्र एक है, जिसका नाम है एल्केन। बाकी तो असंतृप्त है आपका जो था। तो अब बात किया जाए तो इसमें एल्केन देखा जाए कौन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इसका एल्काइन CH, ये तो हो जाएगा आपका एल्कीन। और यहाँ पर देखिए, ये एल्केन, एल्केन मतलब यानी कि इथेन मतलब एल्केन, एकरा मतलब यह जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाता है आपका CnH2n। यह एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ये तो एल्काइन का हो गया। +2 वाला जो होता है, याद कीजिए, फुल शट वाला, तो यह हो जाता है आपका फुल शट वाला किसका, एल्केन का। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस इतना होता है। एल्काइन का सबसे सरल यौगिक कौन है, सबसे सरल यौगिक, सबसे सामान्य यौगिक, मतलब सबसे प्रारंभ में तो हम लोग जानते हैं एल्काइन में कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, कम से कम शुरू में उसमें 2 कार्बन होना चाहिए। तो ऐसा यौगिक चुनना होगा जो एल्काइन में हो और दुगुना से 2 कम हाइड्रोजन उसमें हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 गो है, लेकिन दुगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। आपको जो हम ट्रिक बताए हैं, पढ़ाए हैं, जो पढ़े हैं, चलिए इसका उदाहरण आपका ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, यानी कि ये बी नंबर आपका हो जाएगा सही एल्केन का सामान्य सूत्र में। और हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह और एल्कोहल समूह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका कौन है, उसका मूलक, तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, आप देख रहेंगे OH आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड का बात करेंगे तो CHO बॉन्ड, CHO यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, तो यह तो नहीं होगा, यह तो एल्कोहल का है, यानी कि यह हो गया CHO और सिंगल बॉन्ड, यह हो गया आपका एल्डिहाइड का जो होता है क्रियाशील मूलक। आगे अगर बात करेंगे तो एल्केन का उदाहरण है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। हेलो मतलब तो खूब समझाए हैं आपको। हेलो का अगर बात किया जाए तो हेलो मतलब आपका हो जाता है क्या,
हेलो का मतलब हो जाता है हेलोजन। तो आपका हेलो एल्कन, ये तो एल्कोहल हो गया, ये सब तो है ही नहीं। तो हेलो एल्केन का जो आपका सुपर डुपर में आ रहा है उदाहरण, तो यह आपका ये है हेलो एल्केन का, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का उदाहरण बताइए। देखिए 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का दो कार्बन से जुड़ा हो उसे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहेंगे। यह 2 कार्बन से जुड़ा है या 2 एल्काइल से जुड़ा हो, तो यह 2 एल्काइल से जुड़ा है, लेकिन 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 देखिए यहाँ पर OH से जुड़ा, यानी कि ये तो एल्कोहल हो गया। इसका अगर देखा जाए तो यह तो जुड़ा है 2 गो, एक कार्बन से ही जुड़ा है, यह नहीं होगा, ये ठो है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा 2 डिग्री। 2 गो एल्काइल या 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहते हैं। 13 नंबर का अगर बात किया जाए तो कहता है कि इसका नाम क्या है। देखिए 3 गो एल्काइल है, जितना एल्काइल हो उतना डिग्री आप कह सकते हैं इसको हेलो एल्काइल हैलाइड, या जितना कार्बन से जुड़ा हो उतना डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 गो है तो 3 गो है तो 3 डिग्री, तो यहाँ आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए आपका जो, अगर दूसरा बात किया जाए कई नंबर हो जाएगा अब 14 नंबर। यहाँ पर देखिए 2 गो एल्काइल हैलाइड, 2 एल्काइल हैलाइड, मतलब इसका मतलब होता है एल्काइल हैलाइड का 2 अणु को जब सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सम संख्या का हाइयर एल्केन। तो देखिए यहाँ पर जो H हो गया है ये गलती से हो गया है, यहाँ पर होना था हमारा क्या Na, इधर हो जाएगा Na, इधर हो जाएगा X, NaX, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है, ये मिस्टेक था तो इसको हम सही कर लिए। और यह उर्ज रिएक्शन के अंतर्गत देख लीजिए, अगर सोडियम धातु के रूप में इसके रूप में अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से हो तो वह उर्ज रिएक्शन कहलाता है। अगर जिंक धातु से हो, जिंक पाउडर से हो, तो वह कहलाता है आपका फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। चलिए तो ये भी हो गया, ए नंबर इसका हो जाएगा। साइनाइड का क्रियाशील मूलक, देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये है, सी नंबर इस आंसर हो जाएगा। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका जिंक। चलिए ये तो 16 क्वेश्चन का जो था आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट था। आप बताइएगा कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहे। और यह जो जितना भी क्वेश्चन है आपको लगभग में सारा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। आप इसी तरह से इसका क्या करते रहिए, लगे रहिए, चैनल पर बने रहिए। और ऑब्जेक्टिव्स का आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर ठीक लगा होगा, ऑब्जेक्टिव मोर बेनिफिशियल हैं ही आपके लिए, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।